अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार मेरे सभी मदरसा तरीक़ा शिक्षक साथियों। सबसे पहले साथियों मैं आप सभी से अपनी तबीयत यानी स्वास्थ्य के लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूँ साथियों। हाँ, 2-3 दिनों से जो है सर्दी जुकाम बुखार जूड़ी जाड़ा पूरे बदन में दर्द साथियों चल रहा है, इसलिए साथियों हम अपडेट नहीं दे पाए। दूसरी बात साथियों, कल आज फिर विधानसभा लगेगी और साथियों कहने का मतलब है कि आप सभी से दुआ की दरख्वास्त है साथियों। एकता टीम के लोग बराबर निरंतर पैरवी कर रहे हैं। काम हो न हो बात की बात है, हम घर पे पड़े रहें ये हमारे लिए सही नहीं है। सभी लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा, सभी लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागना होगा, जगाना होगा। और अगर आप लोग सो जाएंगे तो योजना सो जाएगी साथियों। बहुत सारे साथी कह रहे हैं फ़ोन करके कि बजट में योगी सरकार ने कुछ पैसा नहीं दिया। तो कोई साथी हमको ये बता दे कि जो है सन 2017-18 के बाद से 21-22 छोड़ के कब बजट में उसने पैसा दिया है। तो इसलिए साथियों हताश ना हो, निराश ना हो, लड़ने की ज़रूरत है, साथ देने की ज़रूरत है। ग्रुपों पे देखा जा रहा है लोगों ने जो है अपना आत्मबल सब और जो है अपनी जागरूकता को त्याग दिया है। ये इनके लिए सही नहीं है, क्योंकि विपक्ष के लोगों से जब मैं मिलता हूँ और बहुत सारे लोगों का नाम नहीं बता सकता हूँ सत्ता पक्ष के, उनसे जब मिलता हूँ तो यही कहते हैं अपनी लड़ाई को निरंतर जारी रखना। वोट कब किस करवट बैठ जाए कहा नहीं आ सकता है। इसलिए दूसरी बात साथियों, बजट में नहीं था हम लोगों का नाम। कुंभ का मेला चल रहा है और शुद्ध 140 की 30 की राजनीति हो रही है। अगर किसी प्रकार मदरसों को योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से अगर किसी प्रकार का अगर कुछ बना लाते सिस्टम, तो भी बदनामी मिर्च मसाला लगा करके प्रेस वाले और लोग इधर से उधर करते। तो साथियों निराश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मगर मैं फिर कह रहा हूँ सभी साथी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कोई ना कोई कार्य करता रहे। और जो भी स्कूल के ज़रूरी कागजात, सरकारी कागजात, शासन प्रशासन के आदेश हैं, उनको आप लोग फॉलो करते रहें। और जो है बच्चों पे ध्यान दीजिए। एडमिशन के लिए इस बार जो है बहुत सारे मदरसों ने अभी तक यूडाइस कोड पे काम नहीं कर पाए, अपार आईडी पे काम नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे बहुत बेकार लोग थे जो फर्जी जो है बच्चों का नामांकित किए रहते थे, 200, 250, 300, 500। अब उनको समझ में आया होगा। और साथियों हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि एक बार हमारे लिए सभी लोग दुआ कर दीजिए साथियों। तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत बदन दर्द बुखार और पूरा जिस्म ऐंठ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले तबीयत ख़राब हुई थी, फिर 2 दिन से मतलब 3-4 दिन पहले और फिर ख़राब हो गई। तो साथियों आप लोग निराश न होइए। जितना हम लोगों से हुआ है हम लोगों ने किया है। बहुत सारे साथी जो बातचीत किया करते थे उन्होंने निराशा के कारण बातचीत करना भी छोड़ दिया है। बहुत सारे साथी कभी आर्थिक सहयोग भी किया करते थे, कभी कोई मशवरा दिया करते थे, कभी कोई पोस्ट को लाइक कमेंट किया करते थे, वो भी साथी जो है निष्क्रिय हो गए हैं। मगर मुझे निष्क्रियता कभी हमने सन 2018 से जब से इसमें हाथ डाला, चाहे वो दिल्ली में अटैक पड़ा हो, चाहे लखनऊ में अटैक पड़ा हो, चाहे जो कुछ किया हो साथियों, मगर कभी पीछे नहीं हटे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों का भला हो जाए, बस इसी में हमारी खुशी है।
हम रहें ना रहें मगर हमारे मदरसा आधुनिकरण शिक्षक रहें। और साथियों एक बात और बता दें कि कुछ बातें ऐसी हैं जो वक्त आने पर ही बताते हैं साथियों, इसीलिए मैं बहुत सारी जगहों का फ़ोटो नहीं डालता हूँ और कागज़ नहीं डालता हूँ। हाँ, जब साथियों पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में जब सब हो जाता है वो कार्य, तभी हम डालते हैं। कोशिश करना हमारा काम है, फल देना अल्लाह पाक का काम है। तो इसलिए सभी साथियों जो है ज़्यादा निराश ना हो, मगर अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहें। और बहुत सारे साथी जो हैं बहुत निराशा के बाद में ये कह रहे हैं कि बाबा हम कोर्ट में शामिल हो जाएं, तो मैं उन सभी साथियों से कह रहा हूँ बिला वजह कोर्ट का सर दर्द न पालिए। जब कभी एकता टीम को लगेगा कि जो है कोर्ट करने की ज़रूरत है तो उस पर कार्य तुरंत तत्काल किया जाएगा। और साथियों ये लोग जो कोर्ट किए हैं, कुछ लोग जिन लोगों के कारण योजना का केंद्रांश बंद हो गया, राज्यान बंद हो गया, जिनके कारण योजना बंद हो गई, मगर ये लोग करोड़पति लखपति बन गए। इन्हीं लोगों के कारण मदरसे से हिफ्ज का कोर्स ख़त्म हो गया, कामिल फाजिल की डिग्री अवैधानिक हो गई, उसके बाद मदरसा बोर्ड ख़त्म हो गया। तो इन कोर्ट कचहरी वालों ने वक्त बेवक्त पे जो है दूसरे के कहने पे जो है कोर्ट कचहरी किया और हम मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के जज्बातों से खेला। कोई फैसला, कोई कोर्ट, कोई आदेश नहीं साथियों। सरकार जब चाहेगी तब करेगी, क्योंकि कई कोर्ट के आदेश देखे गए हैं। उत्तराखंड के साथी लोग और कई प्रदेशों के साथी लिए घूम रहे हैं, सरकार नहीं कर रही। सरकार जब चाहेगी तब करेगी। इसलिए साथियों किसी भी कारण अपने मदरसों का डॉक्यूमेंट्स, अपने मदरसों की जानकारी किसी ऐसे लोगों को ना दें को जो ज़िंदगी भर आपको लूटता रहे। और किसी प्रकार का कोर्ट से आदेश हो गया कि इन मदरसों का भुगतान होगा या जो भी है, अगर आपके मदरसों की उच्च स्तरीय जांच हो जाएगी तो भी परेशानी का सबब होगा। ऐसे बिला वजह कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िए साथियों। ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर हम लोग हाथ डालेंगे, हम लोग बराबर बात करके रखे हैं। और एक चीज़ और बता दें साथियों, हमारे बहुत सारे साथी बराबर लगे हुए हैं साथियों। अब तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बदन में दर्द है, जूड़ी जाड़ा बुखार है। हम होड़ के अंदर मुंह बंद करके ही हवा जो है आप लोगों को अपना संदेश दे रहे हैं। अब साथियों हम यही चाहते हैं कि हमारे जो भी साथी हैं बहुत ज़्यादा उदास ना हो, बहुत ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि आप लोग तो बराबर 8-9 सालों से झेलते चले आए हो सरकार के भेदभाव को, सरकार के जो है देखो साथियों, एक एक दर पे जाता हूँ, एक एक दर पे भागता हूँ। सबसे ज़्यादा हमें जाने आने में नहीं परेशानी होती है, जिस दर पे हमें फ़ोन किया जाता है। जहाँ पे जाता हूँ साथियों वहाँ आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा बैठना पड़ता है। अभी हमारे एक साथी थे, नाम तो हम शो नहीं करेंगे साथियों, अभी एक हफ़्ता पहले हमारे पास फ़ोन किए थे और हमको बहुत सारी दुआएं दिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अब ये अब वो, मतलब इतना तारीफ़ कर दिया कि जो है मन गदगद हो जाए किसी का भी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आएंगे लखनऊ तो आपसे मुलाकात करेंगे। हुआ कि उस दिन जिस दिन मैं माननीय लाल बिहारी यादव जी माननीय से मिलने गया था साथियों, उन्होंने उनका फ़ोन आया करीब शाम को और हमने कहा कि आप कहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा श्रृंगार नगर के पास आलमबाग पे कहीं थे। तो उनसे हमने कहा कि सचिवालय के जो है आप सचिवालय आ जाइए, वहीं पे हमारी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि हमें विधानसभा के अंदर मिलना था। बाद में पता ये लगा कि वो अपने आवास में माननीय लाल बिहारी यादव जी साहब अपने आवास जा रहे हैं। तो हमने उनसे बताया कि एक काम करिए, आप जो है थोड़ा और करीब में आ जाइए ताकि इधर से हम निकल जाएं। तो उन्होंने पूछा कहाँ आ रहे, मतलब कितनी दूर है या कितना पैसा लगेगा या कैसे क्या है। तो उन्होंने कहा अरे बड़ा समय लगेगा, हम थोड़ा घूमने आए थे, घूमने जा रहे हैं। तो दुख इस बात का होता है साथियों कि जिनके लिए मैं कई दिनों से और कई सालों से बराबर लड़ रहा हूँ, वो 5 मिनट के लिए आकर के हमारा साथ नहीं दिया
और ऐसे लोगों पर ऐसी तारीफ़ और ऐसा जो है ऐसा तारीफ़ जो भी तारीफ़ इनकी है वो सब अपने घर पे रखें। ऐसे लोग जो है फ़ोन ना किया करें, ना किसी प्रकार का दुआ दिया करें। जो ऐसे लोग जो लखनऊ में रहते हुए भी ना पाए। उस दिन साथियों आपने देखा होगा माननीय लाल बिहारी यादव जी की सेल्फ़ी हमारे साथ में थी। साथियों कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं था। अगर ये वहाँ से आ जाते तो हो सकता था वो हमारी फ़ोटो सेल्फ़ी ना होती, वीडियो रिकॉर्डिंग में हम भी बैठे होते उनके साथ में। तो साथियों लोग खाली पैसा इनको चाहिए और जानकारी चाहिए, खबर चाहिए, मगर 2 कदम अगर चलना पड़ जाए इन लोगों को तो फिर ये कहीं नहीं जाते हैं। बड़ा दुख हुआ, दोबारा कॉल जब करेंगे तो उनसे यही सवाल करेंगे, अगर कर दिए हमारी अगर वीडियो देख रहे हों, अगर सुन रहे हों, तो हो सकता है वो दोबारा हमारे पास कॉल ना करें। ऐसी झूठ की तारीफ़, झूठ का जो है फर्जी का बातें अच्छा नहीं लगता है। बताइए लखनऊ में रह कर के आप जो है चंद कदमों पे नहीं आ पाए, सचिवालय के पास नहीं आ पाए। अगर आ जाते तो 2 आदमी आपके साथ में हम 3 हो जाते और जाते वहाँ पे बाकायदा टीम बना करके मुलाकात करते, बातचीत करते। खैर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमको हमारा दिमाग चाटने के लिए फ़ोन कर देते हैं और पहले तारीफ़ बेपनाह तारीफ़ करते हैं। और तारीफ़ करने का भी कुछ तरीका होता है, वो हमें मालूम हो जाता है। हमारे लोग जब करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है, क्योंकि मैं हमारे संघर्षों में शामिल होते हैं, तन मन धन से सब मालूम हो जाता है। और जो कोई नए लोग फ़ोन करते हैं, नए लोग, तो मैं जान जाता हूँ ये केवल जानकारी चाह रहा है। इसलिए ऐसे लोग हमारे पास फ़ोन डिस्टर्ब ना करें साथियों, वरना जो है ऐसे लोग अच्छे लोग नहीं हैं। और बस दुआ करिए साथियों, लगे हैं कि हमारी आवाज़ें उठें और हम लोगों का जो भी क्या कहते हैं बकाया केंद्र राज्य आने से भुगतान हो जाए साथियों। और जिससे हो सके दुआ करिए साथियों बस, क्योंकि आप लोगों से कोई और तलबगारी कर नहीं सकते, क्योंकि आप लोग, खैर कोई बात नहीं, बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें कि जितनी मेहनत पैरवी की गई है राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, सब कहीं आप लोगों की आवाज़ों को बुलंद किया गया है, आप लोगों की आवाज़ों को उठाया गया है। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा भी है। और एकता टीम जो भी कार्य करती है वो जो है बाकायदा सबूत के साथ करती है, जो आप लोगों को दिखाया गया है। बस आप लोगों से यही हमारी दुआ है कि हम लोग सफल हो जाएं और जो साथी बहुत परेशान, मजबूर, असहाय है, बेरोज़गार हैं, इन सभी लोगों का कल्याण हो जाए, इनके घरों का, इनका भविष्य उज्जवल हो जाए। और जो हमारे शिक्षक इस दुनिया से जा चुके हैं उनके बच्चों को पैसा भुगतान हो, ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ें। अगर लगता है कि हमारी एकता टीम काम कर रही है तो आप लोग एकता टीम के साथ ज़रूर जीजिए। हमारे इशार भाई हों, सुनील भाई हों, आनंद भाई हों, उफरान भाई हों और इशार बलिया भाई हों, और हमारे जितने भी इशार राजेश भाई हों, या फिर जितने भी साथी हमारी टीम के लोग हैं, मैं अपनी टीम के लोगों का, जो हमारे पदाधिकारी मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जो है ये सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, जो बराबर लगे रहते हैं, ग्रुपों पे बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। और साथियों मैं और किसी की क्या बात करूं कि जो है कौन कैसा है। इसलिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, दुआ में याद रखना।